Assalamu alaikum. In today's lecture we will study about the X-ray radiograph of the mandible bone. Mandible bone की सबसे पहले हम anatomy पढ़ेंगे. The mandible is composed of a central curved part called the body and two ascending rami. Mandible जो है ना ये एक ऐसी हड्डी है जिसका एक साइड ये ascending रेमी बोलते हैं और दूसरे को यानी ये होता है और उसके बाद एक इसका सेंटर होता है कर्ड पार्ट होता है यानी इस तरह मुड़ा होता है. इन द सेंटर ऑफ द बॉडी इज़ द सिम्फिसिस मेंटी. बिल्कुल इसके इस ऐसे होता है तो इसका जो सेंटर होता है वहाँ पे सिम्फिसिस मेंटी होता है. द रेमी एंड टू प्रोसेस. जो रेमी होता है वो दो प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है. द कोरोनाइड एंड द कॉन्डाइलर. एक को कोरोनाइड बोलते हैं और दूसरे को कॉन्डाइलर बोलते हैं. सेपरेटेड बाय द मैंडिबुलर नॉच. ये मैंडिबल की हड्डी जो एक कान की तरफ जाती है और दूसरी कान की तरफ भी जाती है तो कान के साथ ये इस तरह एक साइड इस तरह बन जाता है. एक को कोरोनाइड बोलते हैं और दूसरे को कॉन्डाइलर बोलते हैं. द कॉन्डाइलर प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ हेड. इसमें कॉन्डाइलर जो प्रोसेस है उसमें हेड होता है और उसका नेक होता है. द हेड फॉर्म स्पॉट ऑफ द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. जो इसका जो कॉन्डाइलर पार्ट्स है ऊपर वाला कान की तरफ जो होता है वो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है जिसको हम शॉर्टकट टीएम जॉइंट भी बोल सकते हैं. द अपर मार्जिन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड. जो अपर मार्जिन होता है जिस बॉडी का ये मैंडिबुलर की बॉडी का कॉल्ड द एल्विलर प्रोसेस एंड एट और सॉकेट्स फॉर द रूट्स ऑफ द लोअर टीथ. जो इसका अपर मार्जिन है बॉडी इस तरह नहीं बॉडी बनी होती है. बॉडी का ये अपर साइड है और ये लोअर साइड है. तो अपर साइड में क्या होता है इनको एल्विलोलर प्रोसेस कहते हैं एंड एट और इसी में सॉकेट्स लगे होते हैं. छोटे छोटे सॉकेट होते हैं इन्हीं जिस तरह बिजली के सॉकेट होते हैं वो दांतों के जो नीचे दांत है नीचे वाले दांतों के रूट्स उसी में होते हैं. In a lateral view, one half of the mandibular obscure the other half, and in the posterior anterior views, the cervical vertebra overshadow the symphysis menti. अगर हम लेटरल इसका व्यू लेते हैं, फ़र्ज़ के ये मैंडिबुलर है, इसका हम लेटरल लेते हैं तो इस पे जो दूसरा ऊपर वाला होता है साइड वाला वो इसके ऊपर आ जाता है तो हाफ़ नज़र आता है हाफ़ नज़र नहीं आता. अगर हम पोस्टीरियर एंटीरियर लेते हैं ऐसे उसको उल्टा लेटाते हैं तो फिर उसमें ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं वो उसके ऊपर ओवरशेडो होते हैं. जो सिम्फिसिस मेंटी है मैंडिबुलर का वो उसके ऊपर शेडो बनाता है. देयरफॉर ओब्लीक व्यूज़ आर रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द होल. तो इसके लिए बेहतरीन व्यू जो है ना ओब्लीक व्यू है. अभी हम इसके व्यूज़ की तरफ जाते हैं. बेसिक व्यू ऑक्सीपिटो फ्रंटल. ऑक्सीपिटो फ्रंटल यानी बैक साइड से जिसको हम PAV के बोलते हैं. द पेशेंट फेसेस द एक्सरे टेबल with the forehead and contact with it. The baseline and median sagittal plane must be at a right angle to the table. इसमें ये होता है कि पेशेंट को एक्सरे की टेबल की तरफ उसका फेस करते हैं और उसका फोरहेड केसट के ऊपर लगाते हैं. बेस लाइन जो होता है जो उसका बनता है नीचे एंड मीडियन सेजिटल प्लेन. जो मीडियन यानी ऐसे पूरा सर है उसका तो ये मीडियन सेजिटल प्लेन हो गया. वो राइट एंगल्स टू द टेबल. वो टेबल के साथ यानी फ़र्ज़ किया ऐसे है ना तो ये जो मीडियन लाइन है ना वो उसके बिल्कुल यानी पैरेलल होना चाहिए. यानी कितना होना पैरेलल हो. सेजिटल मस्ट बी एट द राइट एंगल. वो राइट एंगल पे होगा बिल्कुल यानी बिल्कुल ऐसे सीधा होगा जो मीडियन सेजिटल लाइन है. द कीवी रिक्वायर्ड इज 10 लेस देन फॉर एन एक्सिपिटो फ्रंटल. इसके लिए जो हम कीवी देते हैं ना वो जो हम स्कल के PAV के लिए देते हैं उससे 10 डिग्री कम ले देना है. अभी इसका सेंटर कहाँ से लेंगे हम. सेंटर इन द मिड लाइन एट द लेवल ऑफ द एंगल ऑफ द जाज. ये जो जाज है जबड़े है इसकी ये इस तरह उन जबड़ों का जो मिडल है ना उसी पे हमने सेंटर लाइन गुजारनी है रेजेस की. अच्छा अभी लेटरल ओब्लीक. इसके जो बेस्ट पोजीशन है दूसरा वो लेटरल ओब्लीक पोजीशन है. इस पोजीशन में ये होता है द पेशेंट सिट्स और लाइज विद द हेड एंड द लेटरल पोजीशन. पेशेंट जो है ना या बैठ जाए या लेट जाए उसका सर लेटरल साइड पे हो जाए
विद द साइड अंडर एग्जामिनेशन, जो साइड उसका एग्जामिनेशन करना है, फ़र्ज़ क्या मैंडिबल मुंह के दोनों तरफ होता है, लेफ़्ट राइट। अगर आपने जिस साइड का एक्सरे लेना है, फ़र्ज़ की जिसमें मसला हो, वो होगा नेयर द कैसेट, वो कैसेट की तरफ होगा, यानी वो साइड उसका नीचे साइड की तरफ होगा। उसमें फिर सेंटर कहाँ से लेंगे हम? सेंटर 5 सेंटीमीटर 2 इंच बिलो द एंगल ऑफ द जाज। जो यहाँ पे फ़र्ज़ किया ये जाज है, इससे इसके जो सेंटरिंग हम लेंगे वो 2 सेंटीमीटर नीचे लेंगे। रिमूव्ड फ्राम द कैसेट विद द ट्यूब एंगल 30 डिग्री सिफेलेड। और ट्यूब जो ऊपर से मशीन का ट्यूब होता है वो उसको हम यानी सीधा 90 पे नहीं रखेंगे, बल्कि उसको 30 डिग्री सिफेल्ड एंगल देंगे। सिफेल्ड एंगल का मतलब होता है सर की तरफ उसका मूव करेंगे मशीन का। ये बेसिक व्यूज़ थे मैंडिबल के एनाटमी और बेसिक व्यूज़ के बारे में। बाकी आगे स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये अगर इमरजेंसी वगैरह वो अलग चीज़ है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चरों में हम पढ़ेंगे। आजकल के लिए ये काफ़ी था मैंडिबल का एक्स्ट्रा। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट विल बी लर्नड द एक्सरे ऑफ मैंडिबल जॉइंट।